हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको पार्ट 2 बताया था, जिसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन लगभग कवर कर दिया था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपके लेके आया हूँ जो कि शक्ति उत्पादन से अर्थात पावर जनरेशन से है। जो छात्र आईटी इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनका चैप्टर है शक्ति उत्पादन, उससे मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। जितने भी छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल सर्च करके वहाँ पे जाइएगा और देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमने पहला कवर किया है, क्वेश्चन नंबर 51 कि चारकोल किस प्रकार का ईंधन है? गैस ईंधन है या ठोस ईंधन है या द्रव है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि ये एक ठोस ईंधन होता है चारकोल। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है कि बायोगैस में लगभग कितने प्रतिशत मेथेन गैस होती है? बायोगैस जो होता है साथियों, उसमें जो मेथेन की मात्रा होती है उसमें कितनी होती है? 70% होती है। कितनी मात्रा होती है? 70% होती है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका पावर जनरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कि कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा स्रोत है जल या प्राकृतिक गैस या तेल या सूर्य? जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है दोस्तों, उसको बोला जाता है सूर्य। क्या बोला जाता है? सूर्य बोला जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसकी जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से ठोस ईंधन का प्रकार नहीं है? पीट, लकड़ी, लिग्नाइट या कोलतार? ठोस ईंधन के अंतर्गत जो साथियों इसमें आपको नहीं देखने को मिलता है वो आपका होता है केवल कोलतार। बाकी आपका पीट जो है ये भी आपका एक आकार होता है। इसमें आपका लकड़ी जो है ये भी आपका ठोस के अंतर्गत आता है। लिग्नाइट भी आपका आता है, ये ठोस के अंतर्गत। लेकिन जो कोलतार होता है ये आपका द्रव के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पवन ऊर्जा संयंत्र के रोटर ब्लेडों का व्यास बढ़ाने पर पवन शक्ति का मान बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कि बढ़ता है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि सूक्ष्म बिजली संयंत्र से खाली स्थान यहाँ पर दिया गया, शक्ति उत्पादित की जाती है 5000 किलोवाट या 10,000 किलोवाट या 4000 किलोवाट या 1000 किलोवाट? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका सी ऑप्शन, कि यहाँ पर सॉरी ए ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, क्योंकि इसका जो संयंत्र से जो 5000 किलोवाट शक्ति ही उत्पादन की जाती है, इससे ज़्यादा नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में पहुंचने वाला सौर ऊर्जा में कितने प्रतिशत पराबैंगनी किरणें होती है? 46% या 60% या 80% या 90%? तो साथियों इसमें जो होती है 80%। कितना होती है? 80%, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने भी छात्र इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस या कोयला या पवन या जल? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, जिसको हम पवन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? पवन बोला जाता है। ये जो आता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस संयंत्र के अंदर का तापमान रखा जाता है 40 से 45 अंश सेंटीग्रेड या यहाँ पर 30 से 35 अंश सेल्सियस दिया गया, और यहाँ पर आपसे 20 से 25 और यहाँ पर आपको 10 से 15 देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी कि 30 से 35 इसका होता है तापमान, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? लगभग में यहाँ पर दिया गया, जैसे कि लगभग 0.30 और यहाँ पर 0.50 और यहाँ पर लगभग 0.70 और लगभग यहाँ पर 0.7090 दिया गया है। अब इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, लगभग 0.90, जो कि क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे है, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से सबसे खराब गुणवत्ता वाला कोयला है। सबसे खराब बिटुमिनस आता है या एंथ्रासाइट आता है या पीट आता है या लिग्नाइट आता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको पीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीट बोला जाता है। ये हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि मल्टी ब्लेड्स प्रकार की पवन चक्की के ब्लेड्स निर्मित होते हैं, मतलब किस चीज़ के बनाए जाते हैं ये? मेटेलिक स्टील से, या यहाँ पर दिए गए एल्युमिनियम से, या ए व बी दोनों से, या स्टील से। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो बनाए जाते हैं मेटेलिक सीट से बनाए जाते हैं और एल्युमिनियम से, ये दोनों चीज़ों से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि सेवोनियस पवन चक्की की दक्षता होती है 25% या 10% या 15% या 90%। तो ये कितने प्रतिशत में इसकी जो इफिशियंसी होती है, दक्षता जो होती है वो होती है? तो साथियों ये जो होती है 15% होती है, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बायोगैस गोबर गैस के उत्पादन को प्रभावित करने का या करने वाला कारक होता है। तो उस कारक का यहाँ पर नाम पूछा गया है। तो साथियों उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है साथियों, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका भौतिक परिस्थितियाँ दिए गए, ऑक्सीजन की अनुपस्थितियाँ दिए गए, लेकिन ये दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आता है ये भौतिक परिस्थितियाँ भी आता है, भौतिक प्रतिक्रिया समय भी आता है, और यहाँ पर जो कि दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों आते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर सभी मारेंगे, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बायोगैस के संयंत्र के अंदर तापमान होता है, तापमान की जो यहाँ पर होती है मात्रा वो कितने से कितने होती है? 10 से यहाँ पर 20 अंश सेल्सियस दिया गया, और यहाँ पर आपको दिया गया 20 से 30, 35 से 40, और यहाँ पर 5 से 10 दिया गया है। अब इसमें आपका जो सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 35 से 40। बहुत सारे छात्र इसमें कन्फ्यूजन होगी। देखिए इसमें आप देखेंगे तो कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा 20 से 30, लेकिन एक्चुअली इसकी यहाँ पर सही बात की जाए तो ये 35 से 40 ही है, क्योंकि परीक्षा में भी जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे इसका सही, तो सी ही मारिएगा, क्योंकि सी ही इसमें सही होता है। अदर जो बुक में दिया गया था वो गलत है, लेकिन यहाँ पर जो आपको मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सही है, ध्यान से मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि बिटुमिनस कोयले का क्लोरोफिक मान होता है। जो क्लोरोफिक मान होता है दोस्तों वो कितने कोल केजी होता है? इसमें कोल केजी में ही दर्शाया जाता है। तो इसमें जो कोल केजी होता है साथियों वो 7600 कोल केजी होता है प्रति कोजी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा जा रहा है किस प्रकार के ईंधन को जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता होती है? ठोस ईंधन या द्रव ईंधन या गैस ईंधन या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको द्रव ईंधन के नाम से जाना जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक गैसों का क्लोरोफिक मान होता है। वही आपका यहाँ पर पूछा गया, ऊपर जो आपसे पूछा गया किस चीज़ का पूछा गया था? बिटुमिन कोयले का पूछा गया, और यहाँ पर आपसे पूछा गया प्राकृतिक गैस का पूछा गया। तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कहेंगे कि ये दोनों एक ही दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है 520 कोल प्रति मीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 69 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीजल तेल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 12.8% या 11.9% या 90% या 40.5%। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये आपका 12.8% होता है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कृत्रिम गैस है। साथियों यहाँ पर प्रोड्यूसर यहाँ पर दिया गया गैस, और यहाँ पर कोक का आवेग गैस दिया गया, सेमी कोक गैस दिया गया, और ये सभी दिया गया। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो सभी आता है एक कृत्रिम गैस मतलब बनाने के अनुसार यह गैस है, तो ये आपका आ जाता है ये सभी है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद तो वीडियो पर लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा, और PDF का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।